हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विनर्स एंड लूजर्स ऑफ द इलेक्शंस और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या इंपैक्ट रह सकता है लोकसभा के इलेक्शन रिजल्ट का ऑन आवर स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एग्जिट पोल के नंबर्स जो करंटली फलोदी सट्टा बाजार में चल रहे हैं एंड आपके लिए मैंने एक डेटा क्यूरेट किया है ऑन द प्री एंड पोस्ट इलेक्शन रैली इन द निफ्टी 50 इंडेक्स ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन ईयर। तो बने रहे इस वीडियो में जहां पे हम आपको डिटेल में चीजें समझाएंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैनल पे जितना भी कंटेंट हम रखते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियोस रखी है इन रिलेशन टू बेस्ट स्टॉक्स टू बाय एट प्रेजेंट। आप इन वीडियोस को जाके भी देख सकते हैं। साथ ही साथ टर्न अराउंड स्टॉक्स के बारे में भी बताया था। एंड when nobody was talking about the gold and silver, I clearly made a video with respect to the gold and silver ETF। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक महीने पहले का वीडियो है जब जो हमारा सिल्वर बीस था वो चल रहा था रफली अराउंड 69 और जो आपका गोल्ड बीस था वो चल रहा था 80 रुपए के आसपास। उसके बाद से क्या एक मैसिव रैली देखने के लिए हमें मिली है दोनों ही कमोडिटीज में। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स जो हमने पहले भी काफी बार अपने वीडियोस में डिस्कस किया है। और अगर आप देखें तो अभी एक नीट क्लीन ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है निफ्टी 50 के इंडेक्स में ऑन दी लेवल अबव 22,800। यहां पे आप ये लेवल नोट कर सकते हैं। अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन का कैंडल देखें तो यहां पे एक शूटिंग स्टार बनता हुआ हमें दिखाई दिया है। मार्केट था वो काफी ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दिया बट ऊपर के लेवल पे अगर आप क्लियरली देखें तो यहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जब मैं इस पर्टिकुलर कैंडल के डेटा को एनालिसिस करता हूं FIIs एंड DIIs के डेटा से, राइट। अगर आपको मैं FIIs का डेटा दिखाऊं तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यहां पे नेट सेलर रहे हैं ऑन लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ May 24 944 करोड़ रुपीस की यहां पे सेलिंग देखने के लिए मिली है, राइट। उससे पहले वाला अगर आप दिन देखेंगे तो यहां पे 4,670 करोड़ की बाइंग आते हुए दिखाई दी है फ्रॉम दी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस विच वाज अ मैसिव रिलीफ टू द मार्केट और जिसके वजह से निफ्टी में ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल या इतना बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिला है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस बिग ग्रीन कैंडल आपको एक चीज रियलाइज होगी कि इवन जब 2 दिन पहले मार्केट बढ़ा था आपके पोर्टफोलियो में इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आपको देखने के लिए मिला होगा अगर आपके पास ग्रोथ या फिर मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स है। तो ये जो मेजर इनफ्लो आपको आता हुआ दिखाई दिया वो लार्ज बैंकिंग कंपनीज लाइक इन्फोसिस बैंकिंग कंपनीज लाइक HDFC बैंक मैं आपको दिखा देता हूं एज वेल एज अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको फ्लो होता हुआ दिखाई दिया। आप देखिए ये जो HDFC बैंक है लास्ट 2 दिन में आपको कितनी मैसिव रैली दिखाता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ अगर आप देखें स्टॉक्स लाइक DV's लैब, राइट, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं वहां पे भी एक काफी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला था हमें ऑन द डे व्हेन निफ्टी 50 हिट ऑल टाइम हाई। और साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो हमारा IT का सेक्टर है वो भी काफी अच्छा मोमेंटम हमें दिखाना चाह रहा है। और अगर आप देखें तो यहां पे भी एक मैसिव 2 दिन के कैंडल्स को देखें तो रनअप आपको देखने के लिए मिले हैं। तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो रिलेटिवली हमें यहाँ पे अच्छा करते हुए दिखाई दिए हैं अपार्ट फ्रॉम दी डिफेंस सेक्टर, राइट। डिफेंस एंड रेलवेज में डेफिनेटली PSU जो स्टॉक्स है वहां पे काफी अच्छी तेजी आपको देखने के लिए मिली है। बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो एक मोमेंटम है, एक जो कंफर्ट लेवल है करंट लेवल पे, वो आपको लैगार्ड स्टॉक्स जो अभी तक चले नहीं है उनमें ज्यादा देखने के लिए मिला है। जो बॉटम आउट स्टॉक्स है वहां पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब इस वक्त पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा लगाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, राइट। बात करूं FIIs डेटा का तो अगर आप देखेंगे तो FIIs डेटा हमेशा पिछले 2 महीनों में काफी ज्यादा सेलिंग करते हुए दिखाई दिए है ऑलमोस्ट, राइट, इन स्पैन ऑफ 22 डेज। आपको यहाँ पे मेजरली 3 से 4 दिन ऐसे दिखेंगे जहां पे FIIs की बाइंग आते हुए आपको दिखाई दी होगी विच इज डेफिनेटली नेगेटिव फॉर द मार्केट। बट अगर आप देखिए जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है अभी भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा रीजन ये है कि मार्केट इज होपफुल। साथ ही साथ अमित शाह जी और पीएम नरेंद्र मोदी जी की जो कमेंट्री आई थी उसने मार्केट को बूस्ट किया। बट एक और जो रीजन है जो ये इतना ज्यादा सेलिंग जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से हो रहा है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए इजी रह रहा है मार्केट के लिए, दैट इज DIIs एक्टिविटी। अगर आप देखेंगे DIIs का तो DIIs का डेटा ऑलमोस्ट पिछले 2 महीने से हमेशा पॉजिटिव रहा है और एक
चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि जो इक्विटी का जो SIP का म्यूचुअल फंड का अमाउंट है वो हर महीने आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और ये जो नंबर है स्टैगरिंग 20,000 करोड़ तक भी पहुंच चुका है। अगर आप बात करें अप्रैल की तो आप अप्रैल में देख सकते हैं जो SIP से अमाउंट आया है दैट इज रफली अराउंड 18,917 करोड़ रुपीस और जो यही नंबर था ये मार्च में 22,633.15 करोड़ रुपीस था। इस वक्त म्यूचुअल फंड्स के पास जितना कैपिटल पड़ा है और जितना कैश आप मान लीजिए वो होल्ड करके बैठे हैं, जब वो इनफ्लो मार्केट में आना भी स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे मार्केट आपको एक और मेजर रैली दिखा सकता है। हाउएवर जो आपके म्यूचुअल फंड्स है राइट, दे आर मोस्ट लाइकली टू प्ले देयर कार्ड्स after the elections. Right now, most of the big institutions will be sitting idle on cash. They might be waiting for the election result to happen. और जो मार्केट से वॉलेटिलिटी है, जो अनसर्टेनिटी है, वो कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स का पैसा या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा भी आपको इंडिया के मार्केट में एक बार वापस फ्लो होता हुआ दिखाई दे सकता है। राइट, एज ऑफ नाउ आई एम बुलिश ऑन द मार्केट। अभी जैसे मुझे सेंटिमेंट्स लगते हैं तो यहाँ पे जो करेक्शन हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक, ये जो पर्टिकुलर कैंडल है इसका लो ब्रेक हो जाता है, यानी कि 22,900 का लो ब्रेक हो जाता है तो 22,800 को रीटेस्ट करने एक बार के लिए निफ्टी आ सकता है। राइट, जैसा यूजुअली स्टॉक्स में भी होता है, व्हेनेवर आ कंसोलिडेशन गेट्स ब्रोकन आउट राइट, तो जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो आपका सपोर्ट की तरह तैयार हो जाता है और इस पे ये जो रीटेस्टिंग होती है और उसके बाद जो मूव आता है और इस हाई को यानी कि 23,026 के हाई को जब मार्केट ब्रेक करेगा वो एक कंफर्मेशन होगा कि यहाँ से जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो फर्दर ऊपर जाने वाला है। राइट, बात करूं अब मैं उस डेटा की जो मैंने आपके साथ शेयर करने की बात की थी, तो ये है पिछले 9 इलेक्शन रिजल्ट्स का डेटा। और अगर आप देखें तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द पावर राइट, अगर आप देखें यहाँ पे 1996 से 1998 पे जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो यहाँ पे चेंज हुआ था, मार्केट में अनसर्टेनिटीज थी तब, उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मार्केट था वो करेक्शन करता हुआ दिखाई दिया था 6 महीने पहले -9% का, जो निफ्टी है 3 महीने में 0% रिटर्न, 3 दिन पहले इलेक्शन के 4% रिटर्न देता हुआ दिखाई दिया था, 3 मंथ बाद 2% और 6 महीने के बाद 20% तक मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया था। अब यहाँ पे क्यों आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स मेजरली अगर किसी मार्केट को फॉल करना होता है तो वो तभी करता है अगर आपकी मेजर पॉलिसीज और इंडाइस पॉलिसीज चेंज होती है। राइट, नई गवर्नमेंट बनती है, नई पार्टीज आती है, वो नए ऑर्डर्स देना स्टार्ट करते हैं, मार्केट में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, नए प्लान्स बाहर आते हैं। राइट, सम कंपनी माइट बी फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड गिविंग मोर फोकस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर within a country, and some countries might be more interested in getting exports and other major investments टूवर्ड्स डिफरेंट सेक्टर्स, जिसकी वजह से ये शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलता है। और जब भी यहाँ पे सर्टेनिटी बनी रहती है, अगर आप देखें तो बीजेपी के बाद दोबारा जब बीजेपी आई तो यहाँ पे मार्केट ने इसे चीयर किया और ये मार्केट जो हमारा था वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ग्रो करता हुआ दिखाई दिया। अगेन जब 1999 के बाद दोबारा से 2004 के इलेक्शन आए तो यहाँ पे आपको एक और अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिली। व्हेन पीपल वर एक्सपेक्टिंग बीजेपी टू विन, यहाँ पे कांग्रेस आपको आते हुए दिखाई दी, जिसकी वजह से जो मार्केट में अगर आप देखें तो पिछले 3 महीने और इलेक्शन रिजल्ट से 3 दिन पहले जब एग्जिट पोल के रिजल्ट नंबर आना स्टार्ट हो जाते थे तब मार्केट में आपको यहाँ पे करेक्शन देखने के लिए मिला। उसके बाद भी आप अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट 3 मंथ थे वहाँ पे मार्केट आपको 5% तक गिरता हुआ ही दिखाई दिया है निफ्टी 50 का इंडेक्स। साथ ही साथ अगर आप देखें कहीं ना कहीं आफ्टर 2014 में जब बीजेपी आई, जब मेजरली पीपल वर अवेयर दैट ऑफ द फैक्ट कि बीजेपी पावर में आ सकती है, मार्केट ने उसे काफ़ी चेयर किया था, 17%, 18% और 3 दिन पहले 2% का मूव भी आपको देखने के लिए मिला था कंटिन्यूसली। उसे फिर आगे चल के 3 महीने, 6 महीने और 1 साल में सपोर्ट मिला। साथ ही साथ अगर आप 2019 की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट वाज डूइंग क्वाइट वेल और जो हमारा इंडाइसिस थे वो काफ़ी स्ट्रांग खड़े थे इलेक्शन रिजल्ट से पहले। और यहाँ पे जो 2019 का जो ईयर था वहाँ पे कोविड-19 भी आता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिली थी और ये नंबर आप कंसीडर ना भी करें एज आउटलायर काउंट कर सकते हैं। बट अगर आप देखिए कभी भी अगर मार्केट में सर्टेनिटी बनी रहती है, सेम रूलिंग पार्टी वापस पावर में आती है तो मार्केट में आपको एक अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिलता है। राइट, तो आपको ये चीज़ हमेशा नोटिस में रखनी चाहिए कि
अगर बीजेपी पावर पे आती है तो डेफिनेटली मार्केट कैन शेयर इट। हाउएवर जो हमारा स्टॉक मार्केट है ऑलरेडी एक काफ़ी बड़ा रनअप दे चुका है 1000 पॉइंट्स का, और यहाँ से फर्दर इलेक्शन से पहले 23,400 के टारगेट अचीव करके जा सकता है। और अगर आप पास्ट डेटा देखेंगे तो जो 3 महीने पहले का टाइम होता है वहाँ पे जो आपका निफ्टी 50 का इंडेक्स होता है 29 to 8%, तो ऑन अ रफ एवरेज 10% का मूव आपको दिखाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, और अगर आप देखें तो 3 महीने का डेटा अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो रफली अराउंड मार्च अप्रैल में, राइट, मार्च में हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स कहीं ना कहीं 21,800 के आसपास था। वहाँ से हमें 1000 पॉइंट का मूव मिलता है विच इज़ 4% रफली, राइट, जहाँ पे हम करंट लेवल पे खड़े हैं। और अगर मैं इसको और भी ऊपर लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे मिल रहा है इस वक्त 5.25% का अप मूव। मुझे लगता है कि ये जो एवरेज है, राइट, अगर मैं बात करता हूँ एवरेजेस की, कि जब भी मार्केट में अप मूव देखने के लिए मिलता है ड्यूरिंग द इलेक्शन रिजल्ट, तो वो कहीं ना कहीं हमें 8 से 10% के बीच में देखने के लिए मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू दी पास्ट एनालिसिस, राइट, अगर आप पास्ट डेटा का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 महीने में कहीं ना कहीं ऑन दी अपसाइड और ऑन द डाउन साइड 8 से 10% का रिटर्न देखने के लिए मिलना चाहिए, जो अभी भी मुझे लगता है हमारे स्टॉक मार्केट में फैक्टर्ड इन नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी भी 3% तक का जो गैप है वो फिल होना बाकी है, और करंट लेवल से अगर मैं 3% को लेके चलता हूँ, राइट, तो करंट लेवल से जो आपका 3% निकल के आएगा वो 23,500 23,700 तक के टारगेट भी दे सकता है। और अगर मैं 3 दिन पहले की बात करता हूँ व्हेन इट कम्स टू द डेटा, तो आप देखेंगे जो 3 दिन का डेटा है वहाँ पे आपको रफली अराउंड 2%, राइट, 2% का मूव देखने के लिए मिलता है ऑन एन एवरेज इन अ इंडेक्स। और अगर 3 दिन पहले की बात करूं तो हमारे 4th को रिजल्ट है तो 3rd and 31st, राइट, 1st and 2nd हॉलीडे है, 3rd and 31st and 4th, ये जो 3 दिन है यहाँ पे एक मैसिव वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है ऑन अ अपसाइड एंड अ डाउन साइड बेस्ड ऑन द एग्जिट पोल रिजल्ट एज वेल। तो ये चीज़ें आपको रडार पे रखनी चाहिए, ये चीज़ें आपको डेटा पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री देखनी चाहिए कि कैसे चीज़ें हुई है, और अगर जो रूलिंग पार्टी है या बीजेपी सरकार है वो वापस पावर में आती है देन मार्केट कैन शेयर इट, और मार्केट यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है। ऑलरेडी मुझे लगता है कि 4 जून तक चीज़ें काफ़ी हद तक फैक्टर इन हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल का रिजल्ट डेटा है जब 3rd को मार्केट खुलेगा वो उसे अपने अंदर फैक्टर इन करने की ट्राई करेगा, और अगर वैसे ही रिजल्ट्स आते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट ऑन 4 जून कहीं ना कहीं फ्लैट भी देखने के लिए मिल सकता है, राइट। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग और द अंडरलाइन थिंग इज यू हैव टू बी कॉशियस। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, आप अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स प्रॉफिट में है वहाँ पे अपनी जो पोजीशन है लाइट कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप अपने स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। बट अगर आपने पोजीशंस ली है या मोमेंटम स्टॉक्स ले रखे हैं तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लिटिल कॉशियस रहने की ज़रूरत है, राइट। बात करते हैं फलूदा मार्केट की। आप ये देख सकते हैं ये जो फलूदी सट्टा बाजार है वहाँ पे बीजेपी को अभी के टाइम पे मेजॉरिटी देखने के लिए मिल रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले जब फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था तब 340 से 350 बीजेपी की सीट्स बताई जा रही थी, जो कि 3rd फेज होते होते 303 हो गई। उसके बाद जो 4th राउंड था वहाँ पे 292 296 की सीट्स की बात हो रही थी, और अभी जो 5th फेज खत्म हुआ है उसके बाद फिर से एक बार जो प्रेडिक्शन आया है वो देखने के लिए मिल रहा है 304 to 306 सीट्स फॉर द बीजेपी गवर्नमेंट एज वेल एज एनडीए में। अगर आप देखें तो 325 से 330 सीट्स देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आप बात करें कांग्रेस की तो जो अर्लियर प्रोजेक्शन था वो 52 to 57 सीट्स का था, वो बढ़कर अभी 62 सीट्स हो चुका है। जो फलूदी सट्टा बाजार है ये राजस्थान का एक बहुत पुराना और जोधपुर में बसा हुआ सट्टा बाजार है। यहाँ पे इलीगल वे में चीज़ें होती है, बट हाउएवर ये जो सट्टा बाज़ार है यहाँ का जो डेटा होता है वो काफ़ी सटीक होता है, ऐसा माना जाता है स्टॉक मार्केट में। और अभी के लिए जो ये डेटा हमें दिखा रहा है दैट स्टेट्स दैट जो बीजेपी है वो क्लियरली एक विनर साबित हो सकती है। तो जो स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए विद रिस्पेक्ट टू द अर्निंग्स एंड विद रिस्पेक्ट टू दी स्टॉक मार्केट गोइंग अप, मुझे लगता है कि वो जो 3 स्टॉक्स है विद रिस्पेक्ट टू इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक एंड डीवीज लैब काफ़ी बेटर कर सकते हैं अपने करंट लेवल से। स्पेशली अगर आप देखें डीवीज लैब का स्टॉक तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए हमें दिखाई दिया है, विच कैन इवेंचुअली टेक दिस पर्टिकुलर स्टॉक टू द लेवल ऑफ
4300 रुपीज़। यहाँ पे एक बार फिर से अगर रीटेस्ट हो जाता है 4000 के लेवल के आसपास आपको ये स्टॉक देखने के लिए मिलता है और फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है, देन इट विल बी अ वेरी आइडियल एंट्री फॉर एनीवन हु वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन डिवीज लैब। साथ ही साथ अगर मैं इन्फोसिस के स्टॉक की बात करता हूँ, इन्फोसिस एक रेंज से बाहर आता हुआ हमें दिखाई दिया है। ये जो बॉक्स पैटर्न था अगर आप यहाँ पे देखें तो रफली अराउंड 1460 करेक्ट, एंड बॉटम साइज पे 1398, तो रफली 60 पॉइंट्स है। 60 पॉइंट्स अगर आप यहाँ से कैप्चर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 1500-1520 तक के टारगेट इन्फोसिस में भी देखने के लिए मिल सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म नोट, राइट। तो आपको यहाँ पे अगर पोजीशन बनानी है तो ये जो स्टॉक्स है जो अंडर वैल्यूड हो चुके हैं या लॉन्ग टर्म से कंसोलिडेशन में ही फंसे पड़े हैं, 4 साल से इन स्टॉक्स ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, तो आप इन स्टॉक्स को एक बार ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं इसे मंथली बेसिस पे चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं 2020 से लेके अभी तक ये पर्टिकुलर स्टॉक एक ही रेंज में फंसा पड़ा है, जो कि है अप साइड पे 1700 एंड बॉटम साइड पे 1300 फॉर HDFC बैंक। तो आपको ये स्टॉक्स कंसीडर करने चाहिए। और अगर आप देखें मंथली कैंडल पे भी काफ़ी अच्छा क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। डोजी बन सकती है यहाँ पे HDFC बैंक, जो कि यहाँ पे अगर इसके अपर हाई 1520 के ऊपर निकलती है तो स्टॉक को फिर से एक बार ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जा सकती है। सो दीज वर द स्टॉक्स विच आई वांटेड टू डिस्कस। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, बट मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना भी इंपॉर्टेंट था। और मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा आने वाले टाइम पे, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और चीज़ें बेटर हो सकती है मार्केट के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। और जितना भी एनालिसिस मैंने किया दैट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द न्यूज़ अवेलेबल और द डेटा अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। और अगर आपको किसी भी तरह का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। दैट्स इट, थैंक यू।